नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय जो है नपुंसक योग से संबंधित है। कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, कौन से ऐसे नक्षत्रों का चरण है जो ये योग को बनाता है, उस पर जो है कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए कि बुध जो है नपुंसक ग्रह है और ये मानसिक रूप से नपुंसक बनाता है। वहीं शनि मेन नपुंसक ग्रहों में काउंट किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को, शुक्र को, शनि को, बुध को और सूर्य को की स्थितियों को देखने के बाद यह बताया जा सकता है कि नपुंसकता या शुक्राणु से संबंधित समस्याएं व्यक्ति के अंदर होंगी या नहीं, या फिर कह लीजिए अगर बच्चों में ये योग बन रहे हैं, थोड़ा सा अवेयर होकर चलिएगा। शुक्र जो है शुक्राणु का कारक है, वीर्य का कारक है। मंगल खून को दिखाता है, ब्लड, और ब्लड जो हमारी नसों में बहता है। और सूर्य जो है ऊर्जा को दिखाता है। मंगल पुरुष का कारक है और शुक्र स्त्री का कारक है। चलिए बात करते हैं कुछ योगों के माध्यम से। मैं आपको बताता हूं कैसे ये योग बनता है और कैसे ये देखा जाता है। चलिए देखिए, सप्तम भाव कुंडली है ये। आप इस भाव में आइए। सातवें भाव में अगर वृषभ राशि है या तुला राशि है, वृषभ राशि है या तुला राशि है और शुक्र सप्तम भाव में है, बुध और शनि से संबंध बना रहा हो, बुध और शनि से संबंध बना रहा हो, शनिदेव मान लीजिए शुक्र का जो है किसी प्रकार से जो है शनि यहां बैठे, मान लीजिए शनि यहां है और शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है और बुध पे जो है यहां बुध बैठे हैं। बुध पे सप्तम दृष्टि शनि की पड़ रही है और शनि की जो है तीसरी दृष्टि आपके शुक्र पे पड़ रही है, तो भी कहा जाएगा ये नपुंसक योग है। किसी भी प्रकार से आपस में जो है राशि का परिवर्तन हो रहा हो, बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ और शुक्र जो है बुध के नक्षत्र में बैठा है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी नपुंसक योग है। मान लीजिए यहां पर जो है बलि शुक्र उपस्थित हो और शनि जन्म पत्रिका में दशम में हो। शनि जन्म पत्रिका में अगर शनि जो है दशम भाव में है तो शनि की दशम दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी। ये भी नपुंसकता को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को ये दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं और उसमें भी प्रबलता तब आ जाती है जब शनि चंद्रमा पे भी दृष्टि डाले, उसके साथ शुक्र पे दृष्टि डाले। चंद्रमा मान लीजिए इस जगह बैठा हो, चंद्रमा मान लीजिए इस जगह बैठा हो, या फिर मान लीजिए चंद्रमा इस जगह पे हो, चंद्रमा इस जगह पे हो। ऐसे लोगों के शुक्राणु में या वीर्य से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसके बाद लगन कुंडली अगर विषम है, मतलब लगन कुंडली अगर विषम है, विषम राशियां 1, 3, 5, 7, 9 और 11, चंद्रमा विषम राशि में है, शुक्र विषम राशि में है और नक्षत्र भी जो है नपुंसक है और तीसरा और चौथा चरण है, तो भी नपुंसकता को दिखाता है। फिर से मैं बोलता हूं, लगन कुंडली मान लीजिए विषम राशि की है, लगन आपका जो है विषम राशियों का है और चंद्रमा विषम राशि में है, शुक्र भी आपका जो है विषम राशि में है, नक्षत्र भी जो है नपुंसक है और चरण अगर जो है तीसरा और चौथे चरण में जो है ग्रह हैं, तो भी नपुंसकता को दिखाता है। शुक्र से शनि जो है अष्टम में हो, शुक्र से शनि अष्टम में हो और अपने ही नक्षत्र में हो, शुक्र से शनि अष्टम में हो, मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है आपका, यह स्थिति शुक्र की है। शुक्र आपका यहां बैठा है, शनि यहां बैठा है, शुक्र यहां है और शनि आपका जो है यहां है। शुक्र से शनि जो है अष्टम में, अपने ही नक्षत्र में दोनों हो, दोनों ही अपने नक्षत्र में हो, यह भी नपुंसकता को दिखाता है। शुक्र और शनि एक ही नक्षत्र में हो के अष्टम भाव में हो, मान लीजिए शुक्र और शनि एक ही नक्षत्र में हो, ठीक है, एक ही नक्षत्र में हो और अष्टम भाव में हो, उस पे
चंद्रमा की युति हो या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, यह भी नपुंसकता को दिखाता है, यह भी नपुंसक योग बनाता है। जब भी सप्तम भाव और पंचम भाव का आपस में राशि का परिवर्तन हो, पंचम भाव और सप्तम भाव का, पंचम भाव और सप्तम भाव का राशि का परिवर्तन हो, उसमें राहु की दृष्टि हो और बुध चंद्रमा कोई भी एक ग्रह या दोनों है तो उसमें प्रबलता आ जाएगी। मान लीजिए जो है पंचम भाव और सप्तम भाव का आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र यहां पर और सूर्य यहां पर है, और बुध चंद्रमा से संबंध बन रहा है इन दोनों ग्रहों का, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की उस पर दृष्टि पड़ी, कैसे आप समझिए। मान लीजिए बुध यहां बैठा है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और दोनों का आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है, या फिर कह लीजिए चंद्रमा यहां है, शुक्र चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, या दोनों आपके जो है यहीं पे हैं, दोनों आपके जो है यहीं पे हैं, तो भी ऐसे में कहा जाएगा कि जातक का जो है नपुंसक योग को दिखाता है। यह भी नपुंसक योग का जो है योग बनता है। लेकिन नपुंसक ग्रहों को बल देने वाले राहु केतु ये दिखाते हैं कि ये बीमारी जो है किस हद तक का जाएगी, ये बढ़ाने का काम करते हैं, और इनसे पीड़ित व्यक्ति जो है लंबे समय तक परेशान रहता है राहु केतु से। और खासकर अगर दशा भी राहु केतु की चल रही है तो मान लीजिए सप्तम भाव और सप्तमेश, सप्तम भाव में पुरुष ग्रह बैठे हो, उसमें शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर कह लिए सप्तम भाव का मालिक जो है पुरुष ग्रहों के साथ में हो, और विषम राशि में जो है आपका लगन हो, तो भी दिक्कत आएगी, ये समस्या बढ़ जाएगी। कुछ और मैं योग बताता हूं। शुक्र का संबंध जब भी सप्तम भाव के स्वामी से बने, शुक्र का संबंध जब भी सप्तम भाव के स्वामी से बने, पूर्वा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र में ग्रह शुक्र बैठा हो, पूर्वा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र या आद्रा नक्षत्र में, या फिर कह लीजिए कि इस मान लीजिए यहां पर शुक्र है आपका और सप्तम का स्वामी आपका जो है मान लीजिए 4 नंबर है, चंद्रमा यहां है, शुक्र मैंने जो नक्षत्र बताए उस नक्षत्र में बैठा हो, चंद्रमा के साथ हो, और इससे अगर आप देखेंगे तो छठे भाव या 8वें भाव में शनि हो, शनि छठा भाव ये हो गया, इस जगह पे शनि हो, और शनि या फिर इस जगह पे हो, यह भी नपुंसकता को दिखाता है, और ऐसी नपुंसकता लंबे समय तक चलती है, वीर्य में कमी को दिखाता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी नपुंसकता को देखना हो या नपुंसक योग का विचार करना हो तो मंगल की स्थितियां जरूर देख लीजिएगा। मंगल की स्थितियां देखने के उपरांत आप जो है ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में नपुंसक योग कितना प्रभावी है। मंगल की स्थितियां कैसे देखेंगे आप? मंगल का जब भी संबंध बने सप्तम भाव से, मंगल का जब भी संबंध बने 9वें भाव से, मंगल का जब भी संबंध बने 3य भाव से, तो ऐसे में कहा जाएगा नपुंसकता बहुत दिन नहीं चलेगी अगर ये मंगल जो है शुभ अवस्था में हो, अच्छे चरण में बैठा हो। अच्छा चरण मतलब हो गया कि दूसरे चरण में या पहले चरण में बैठा हुआ और अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ और बली हो। कुछ योग मैंने आपको बताए नपुंसक योग से संबंधित या नपुंसकता से संबंधित, इन पे विचार करिएगा। डिग्रियों को जरूर देखिएगा, शुक्र की डिग्री या शनि की डिग्री या बुध की डिग्री। अगर डिग्रियां बहुत पास हैं तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, अगर डिग्रियां दूर हैं तो दिक्कतें कम हैं। नवमांश में अगर वो दोनों ग्रह यहाँ पर जो योग मैंने बताए उस तरीके से योग यहाँ बन रहे हैं और नवमांश में युति बना ली तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो समस्याएं ज़्यादा है। फिर किसी विषय के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही।